Hello बच्चों, let's read the question. The question says give the explanation behind following the Hund's rule of maximum multiplicity along with an example. तो हम explain करेंगे हमारा Hund's rule of maximum multiplicity. Sorry. सबसे पहले हम लिखेंगे की concept जहाँ पे हम explain करेंगे. तो Hund's rule क्या कहता है हमें? States that for a given electron, for a given electronic configuration, this is a very important rule stated by Hund. The term with maximum multiplicity, जिस टर्म का सबसे ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होगा वो क्या करेगा, वो दैट विल फॉल इनटू फॉल्स लोएस्ट इन एनर्जी. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो वी कैन से दैट दिस मीन्स पेयरिंग. जो हम पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, सो पेयरिंग इन पी डी एफ ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल हम ले रहे हैं उसमें हम पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, कैन नॉट अकर. पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक until each orbital is singly occupied. तो बेसिकली सबसे पहले हमें सारे ऑर्बिटल में सेम एनर्जी लेवल में अगर पी ले रहे हैं तो सारे पहले पी ऑर्बिटल में हमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल करना होगा, उसके बाद ही हम पेयरिंग कर सकते हैं. ऐसा हंड्स ने कहा था. नाउ ऐसा क्यों होता है कि पेयरिंग बाद में होगी? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स, इसके पीछे रीजन ये है that the electrons do not share orbitals to reduce repulsion. तो बेसिकली अगर वो सेम ऑर्बिटल में चले जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी बिकॉज दोनों के चार्जेस सेम है. वो हम नहीं चाहते, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है पहले हम सिंगली ऑक्यूपाई करते हैं, जब फिर स्पेस नहीं बचता तब हम उसे पेयरिंग करते हैं. अब हम इसको देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. एग्जांपल में लेट्स अज्यूम वी आर हैविंग एन एटम नियॉन. नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6. इसके लिए जब हम बनाएंगे सबसे पहले तो 1s2 में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2s2 में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर हमारा आएगा 2p6. 2p6 में सबसे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल फिल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन मेरा यहीं पे आ जाएगा तो रिपल्शन होगा. तो हम कोशिश करेंगे जो मेरे बाकी वेकेंट ऑर्बिटल्स है वहां पे पहले हम फिल कर लें एंड फिर उसके बाद वी कैन पेयर इट अप. So this is the example. I hope you understood the concept of Hund's rule, that each orbital is first singly occupied. I hope you understood it. All the best.